हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि इजी एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम प्लांट बायोटेक्नोलॉजी इस सब्जेक्ट्स के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है इन विट्रो कल्चर टेक्निक एंड देयर एप्लीकेशन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, इन विट्रो कल्चर टेक्निक को प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक भी कहा जाता है और इसके हम कुछ एप्लीकेशंस को जानेंगे। इससे रिलेटेड 15 इम्पॉर्टेंट MCQs को इस वीडियो लेक्चर में कवर किया गया है। फ्रेंड्स, ये 15 इम्पॉर्टेंट MCQs आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लांट बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का एक वीडियो लेक्चर अभी हमने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में साइंस MCQs करके एक हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई, उसमें जा कर के आप देख सकते हैं, या फिर उसका हम लिंक जो है आपको आई बटन पर जो है उपलब्ध करा देंगे, वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वो जो वीडियो थी वो आपका प्लांट टिश्यू कल्चर से रिलेटेड थी और वहाँ पर हमने 48 इम्पॉर्टेंट MCQs को कवर किया था। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो लेक्चर सेकंड वीडियो लेक्चर है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की, और आज का जो टॉपिक है वो है इन विट्रो कल्चर टेक्निक एंड देयर एप्लीकेशन। फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है सच प्रोटोप्लास्ट इन विच न्यूक्लियस इज एब्सेंट आर कॉल्ड। ऐसे प्रोटोप्लास्ट जिनमें न्यूक्लियस यानी आप केंद्रक अनुपस्थित होता है उसे कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जाने कि प्रोटोप्लास्ट किसे कहते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट को हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्यक। ठीक है, या प्रोटोप्लास्ट सेल भी कह सकते हैं, यहाँ पर सेल को लिखते तो ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, सच प्रोटोप्लास्ट इन विच न्यूक्लियस इज एब्सेंट आर कॉल्ड, उन्हें क्या कहा जाता है। ऐसे जीव द्रव्यक कोशिकाएँ जिनमें न्यूक्लियस ही नहीं होता है उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि प्रोटोप्लास्ट क्या है। तो चूँकि हम प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रोटोप्लास्ट सेल्स यानी जीव द्रव्यक कोशिकाएँ ऐसी कोशिकाएँ होती हैं, ऐसी प्लांट सेल्स होती हैं जिनमें सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति जो होती है वो नहीं पाई जाती। तो इनमें सेल वॉल की प्रेजेंस नहीं होती, इसमें सेल वॉल नहीं होती। जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्लांट सेल होते हैं, प्लांट सेल में दो कवरिंग, दो उसमें आवरण होते हैं, एक सेल वॉल होता है और एक आपका सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो इसमें सेल वॉल नहीं होती, ठीक है, कोशिका भित्ति नहीं होती। तो प्रोटोप्लास्ट कैसी कोशिकाएँ होती है। प्रोटोप्लास्ट ऐसी कोशिकाएँ हैं जिनमें जो है सेल वॉल नहीं पाया जाता है, कोशिका भित्ति नहीं होती। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ऐसी कोशिका, ऐसी प्लांट सेल जिसमें सेल वॉल नहीं है, मीन सबका प्रोटोप्लास्ट, और उसमें न्यूक्लियस भी ना होता, उसे क्या कहेंगे। ठीक है, ऐसे जीव द्रव्य कोशिकाएं जिसमें न्यूक्लियस यानी केंद्रक की प्रेजेंस ना हो, मीन्स आपका एब्सेंट हो, उसे क्या कहेंगे। आपके ऑप्शन हैं, उसे सोमेटिक हाइब्रिड कहेंगे, ठीक है, या बी ऑप्शन उसे एम्ब्रियो कहेंगे, या सी ऑप्शन उसे साइटोप्लास्ट कहेंगे, या फिर डी ऑप्शन उसे जाइगोट कहेंगे। तो फ्रेंड्स, सोमेटिक हाइब्रिड तो कहेंगे नहीं। ठीक है, सोमेटिक हाइब्रिड ऐसा हाइब्रिड होता है जब हम सोमेटिक सेल्स को लेकर के, ठीक है, कायिक कोशिका को लेकर के दो डिफरेंट प्लांट के एक सोमेटिक सेल्स को लेकर के जब हाइब्रिड बनाते हैं, ठीक है, तो उसे सोमेटिक हाइब्रिड कहते हैं। बी आपका हाइब्रिड एम्ब्रियो क्या होता है। एम्ब्रियो क्या है, जब मेल और फीमेल गैमेट को जो हम फ्यूज़ करते हैं, तो फ्यूज़ होने के बाद तो फर्स्ट टाइम जाइगोट बनता है, यानी मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज़ होते हैं तो उसे जाइगोट कहा जाता है। जाइगोट ही आगे जो है डेवलप होकर के, ठीक है, मॉडिफाई होकर एम्ब्रियो बनाता है। तो जाइगोट और एम्ब्रियो को आप समझ लिए। तो आपका जो ऑप्शन है आपका सी साइटोप्लास्ट, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रोटोप्लास्ट, ऐसे प्रोटोप्लास्ट जिनमें न्यूक्लियस नहीं है उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे साइटोप्लास्ट कहेंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि प्रोटोप्लास्ट क्या है और साइटोप्लास्ट क्या है। तो ऐसे प्लांट सेल जिसमें सेल वॉल नहीं होता है उसे प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, और ऐसे प्रोटोप्लास्ट जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता उसे कहते हैं साइटोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, दो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड प्लांट्स बाय द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज वैराइटीज इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि ऐसे हाइब्रिड का प्रोडक्शन, ठीक है, यहाँ पर प्रोसेस को पूछ रहे हैं कि ऐसे हाइब्रिड का प्रोडक्शन, हाइब्रिड प्लांट्स का प्रोडक्शन जिसमें हम दो डिफरेंट प्लांट स्पीसीज़ के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। यानी हाइब्रिड बनाने की प्रोसेस को, जिसमें हम प्रोटोप्लास्ट से हाइब्रिड बना रहे हैं, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट से हाइब्रिड बना रहे हैं, मीन्स आपका कह सकते हैं कि सोमेटिक सेल से ही बन रही है। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे, हाइब्रिडेशन नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे सोमेटिक हाइब्रिडेशन कहेंगे, या उसे हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे, या उसे पॉलिनेशन कहेंगे। तो फ्रेंड्स, पॉलिनेशन तो कहेंगे नहीं। पॉलिनेशन क्या प्रोसेस होती है, पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो आपका जो पॉलन ग्रेन होते हैं, परागकण होते हैं, वो स्टिग्मा तक पहुंचते हैं फ्लावर के। ठीक है, इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। ये तो कोई प्रोसेस है नहीं। ठीक है,
साइब्रिडाइजेशन क्या है, तो साइब्रिडाइजेशन अभी आपको जस्ट समझाएंगे साइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो प्रोटोप्लास्ट और आपका साइटोप्लास्ट इन दोनों के फ्यूज़ होने से जो हाइब्रिड बनता है उसे साइब्रिड कहते हैं, और हाइब्रिड बनाने के प्रोसेस को साइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो ये भी प्रोसेस नहीं है, अभी इसको डिटेल में समझाएंगे आगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है नहीं, ठीक है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से होता है, हाइब्रिड प्रोसेस होती है, ठीक है। जब मेल और फीमेल दो डिफरेंट स्पेसीज के पौधों को जब हम क्रॉस कराते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन भी यहाँ पर नहीं है, आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। यानी आपका जो प्रोटोप्लास्ट है वो सोमैटिक सेल ही है, ठीक है। तो दो डिफरेंट स्पीसीज़ की सोमैटिक सेल्स को हम फ्यूज़ कर रहे हैं, तो इस प्रकार की प्रोसेस को, यानी दो डिफरेंट प्लांट सेल को जब हम फ्यूज़ कराते हैं तो इससे जो हाइब्रिड बनेगा उसे सोमैटिक हाइब्रिड कहेंगे, और इस प्रोसेस को कहते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन यानी कायिक संकरण, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3, द हाइब्रिड ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेटिव हाइब्रिडाइजेशन आर कॉल्ड। जस्ट अभी जो ऊपर का जो क्वेश्चन था उसी का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। कह रहे हैं कि यानी वेजिटेटिव हाइब्रिडाइजेशन से जो हमको हाइब्रिड प्राप्त होता है, यानी दो सोमैटिक सेल्स को लेकर के जो हमको जो ऑफस्प्रिंग जो प्राप्त होती है, जैसे आपका ए प्लांट हो गया, ए प्लांट सेल हो गई किसी एक पौधे की कोशिका, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी को हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन दोनों को जो क्रॉस करेंगे और दोनों ही आपका सोमैटिक सेल हैं, ठीक है। ए और बी को जो क्रॉस करेंगे तो हमको जो ए बी मिलेगा, ये ए बी ये जो हाइब्रिड है, ठीक है, इस हाइब्रिड को कहेंगे ये भी सोमैटिक सेल है, ये भी सोमैटिक सेल है। दो सोमैटिक सेल्स को, और ये डिफरेंट टाइप के हैं, ठीक है। दो विभिन्न प्रकार की कायिक कोशिकाओं को जो हम क्रॉस करते हैं तो इसमें जो F1 में जो मिलता है, यानी जो आपका हाइब्रिड मिलता है, उसे क्या कहेंगे, सोमैटिक हाइब्रिड कहेंगे, हाइब्रिड कहेंगे, साइब्रिड कहेंगे, या ऑल दीज। फर्स्ट ऑप्शन आपका सोमैटिक हाइब्रिड कहेंगे, अभी इसको हमने जस्ट एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, उसे सोमैटिक हाइब्रिड, यानी सोमैटिक सेल्स को जब हम क्रॉस करेंगे, यानी दो डिफरेंट स्पीसीज के सोमैटिक सेल्स को जब क्रॉस करेंगे तो हमको जो हाइब्रिड प्राप्त होगा उसे कहेंगे सोमैटिक हाइब्रिड। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, जाइगोट्स आर, ठीक है। जाइगोट्स को हिंदी में कहते हैं युग्मनज। जाइगोट्स क्या होते हैं, यानी जाइगोट किससे बनते हैं। जाइगोट्स आर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी नर और मादा युग्मक के फ्यूजन, यानी उनके संलयन के बाद बनते हैं जाइगोट्स। आपका बी ऑप्शन है आपका फ्यूजन ऑफ मेल एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस, यानी मेल गैमेट और सेकेंडरी न्यूक्लियस के फ्यूजन से बनते हैं। सी ऑप्शन आपका फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट्स, यानी दो मेल गैमेट्स फ्यूज हो जाते हैं आपस में तब उससे बनता है, या नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं आपका। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है, मेल और फीमेल गैमेट के मिलने के बाद जो है आपका जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होता है। जाइगोट हमेशा 2n होते हैं, ठीक है। जाइगोट्स क्या होते हैं, हमेशा 2n होते हैं। मेल और फीमेल, मेल आपका n और फीमेल आपका n प्लस n इज इक्वल आपका 2n। तो जाइगोट्स 2n होते हैं। जाइगोट किससे बनते हैं, जाइगोट्स बनते हैं मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5, एंड व्हाट कॉल द हाइब्रिड्स ऑब्टेन बाय फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ वन स्पीसीज ऑफ साइटोप्लास्ट ऑफ अदर स्पीसीज, ठीक है। क्या कर रहे हैं, व्हाट कॉल्ड द हाइब्रिड्स ऑब्टेन बाय फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ वन स्पीसीज एंड साइटोप्लास्ट ऑफ अदर स्पीसीज। कह रहे हैं कि एक स्पीसीज का प्रोटोप्लास्ट और दूसरी स्पीसीज से साइटोप्लास्ट, ठीक है, जब इन दोनों को फ्यूज करेंगे, ठीक है, तो उससे जो हाइब्रिड प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे, ठीक है। समझ नहीं रहे हैं इसको। कह रहे हैं कि एक स्पीसीज, यानी हम दो के बीच में क्रॉस करेंगे, क्रॉसिंग तो दो के बीच में होगी, ठीक है। एक तरफ से आएगा, यानी एक स्पीसीज से क्या आएगा, एक स्पीसीज से आएगा प्रोटोप्लास्ट, इधर से आएगा प्रोटोप्लास्ट और इधर से आएगा साइटोप्लास्ट, ठीक है। तो प्रोटोप्लास्ट क्या है, ऐसी प्लांट सेल जिसमें सेल वॉल नहीं, उसे प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। साइटोप्लास्ट क्या है, साइटोप्लास्ट ऐसी प्लांट सेल जिसमें सेल वॉल के साथ साथ जो है आपका न्यूक्लियस भी नहीं है, उसे कहेंगे आप साइटोप्लास्ट, ठीक है। तो प्रोटोप्लास्ट और साइटोप्लास्ट को जब क्रॉस करेंगे तो जो हाइब्रिड बनेगा उसे क्या कहेंगे, उस हाइब्रिड को पूछ रहा है। वो हाइब्रिड क्या कहलाएगा, आपके ऑप्शन है, उसे एम्ब्रियो कहेंगे, उसे भ्रूण कहेंगे। बी ऑप्शन उसे जाइगोट या युग्मनज कहेंगे। सी ऑप्शन उसे हाइब्रिड कहेंगे, या डी ऑप्शन उसे साइब्रिड कहेंगे। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक प्रोटोप्लास्ट और एक साइटोप्लास्ट को जब फ्यूज किया जाता है तो उससे जो हाइब्रिड प्राप्त होगा उसे कहेंगे साइब्रिड, ठीक है। क्या कहेंगे उसे साइब्रिड कहेंगे। आपका ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोडक्शन ऑफ ए हाइब्रिड प्लांट यानी साइब्रिड बाय द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ वन स्पीसीज एंड साइटोप्लास्ट ऑफ अनदर स्पीसीज इज कॉल्ड। यहाँ पर प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, मीन्स आपका प्रोसेस को पूछ रहे हैं, ठीक है, मैकेनिज्म को पूछ रहे हैं। यानी जब एक प्रोटोप्लास्ट और एक साइटोप्लास्ट को जो हम फ्यूज करेंगे, ठीक है, तो प्रोटोप्लास्ट और साइटोप्लास्ट को फ्यूज करके साइब्रिड बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, यहाँ पर प्रोसेस को पूछ रहे हैं, ठीक है। एक प्रोटोप्लास्ट और एक साइटोप्लास्ट को जब क्रॉस किया जाएगा तो जो बनेगा आपका साइब्रिड बनेगा। तो साइब्रिड बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रोडक्शन ऑफ साइब्रिड, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ साइब्रिड मीन्स आपका हाइब्रिड प्लांट, ठीक है, बाय द फ्यूजन ऑफ ए प्रोटोप्लास्ट एंड सेकंड आपका साइटोप्लास्ट, दैट्स कॉल्ड, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे। तो सिंपल सी बात है,
साइब्रिड बनाने के प्रोसेस को कहेंगे साइब्रिडाइजेशन कहेंगे। आपका ऑप्शन नंबर आपका सी है। इसमें ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पहला है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन तो होगा नहीं। जैसे आपको 2 प्रोटोप्लास्ट को अगर आप फ्यूज करें, ठीक है, अगर 2 प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करते हैं तब उसे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे, ठीक है। ये आपका इधर भी प्रोटोप्लास्ट और इधर भी प्रोटोप्लास्ट, दोनों प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करके आप जो ये हाइब्रिड प्राप्त कर रहे हैं, ठीक, तो इसे सोमेटिक हाइब्रिड कहेंगे। ये जो हाइब्रिड प्राप्त होगा इसे सोमेटिक हाइब्रिड कहेंगे। और सोमेटिक हाइब्रिड प्राप्त करने की जो मैकेनिज्म है, जो प्रोसेस होती है, उसे कहते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, उसे कहते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन होगा नहीं, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। ओवरी कल्चर भी नहीं होगा आपका। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। हमने बता दिया है कि उसे कहेंगे साइब्रिडाइजेशन। साइब्रिड बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं साइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7, एम्ब्रियोज दैट डेवलप फ्रॉम जाइगोट सेल्स आर कॉल्ड, ठीक है। ऐसा एम्ब्रियो जो जाइगोट से डेवलप होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है, उसका क्या नाम होता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहेंगे पॉलन कल्चर कहेंगे। दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स रॉन्ग ऑप्शन। बी, उसे कहेंगे सोमेटिक एम्ब्रियो कहेंगे, उसे कायिक भ्रूण कहेंगे, ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। सी, उसे जाइगोटिक एम्ब्रियो कहेंगे, या डी, उसे नॉन ऑफ दीज। तो आपका जो ऑप्शन नंबर आपका सी है जाइगोटिक एम्ब्रियो। तो जाइगोट से अगर एम्ब्रियो बन रहा है तो इस प्रकार के एम्ब्रियो को हम बोलेंगे जाइगोटिक एम्ब्रियो। अगर सोमेटिक सेल से एम्ब्रियो बन रहा है तो उसे बोलेंगे सोमेटिक एम्ब्रियो, ठीक है। अगर कायिक कोशिका से ये, अब कायिक कोशिका का मतलब क्या है, नॉर्मली कायिक यानी जो सोमेटिक सेल्स में से आपका जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n हो, ठीक है, तो 2n नंबर ऑफ सेल्स अगर एम्ब्रियो को फॉर्म कर रही है, ठीक है, एम्ब्रियो को बना रही है, तो उस प्रकार उस एम्ब्रियो को बोलेंगे सोमेटिक एम्ब्रियो बोलेंगे। तो यहाँ पर सोमेटिक एम्ब्रियो हो नहीं सकता, क्योंकि कह रहा है कि एम्ब्रियोज दैट डेवलप फ्रॉम जाइगोट, यानी जो जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप हो रहे हैं उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे जाइगोटिक एम्ब्रियो। आपका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द एम्ब्रियोज दैट डेवलप फ्रॉम पॉलन ग्रेन आर कॉल्ड। ऐसा एम्ब्रियो जो पॉलन ग्रेन यानी पराग कण से डेवलप होता है उसे क्या कहेंगे, मतलब यानी भ्रूण जो बन रहा है वो आपका पॉलन ग्रेन यानी पराग कण बना रहा है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे सोमेटिक एम्ब्रियो बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। सोमेटिक एम्ब्रियो को हम लोग ऊपर कई बार पढ़ चुके हैं। सोमेटिक एम्ब्रियो आप समझ रहे होंगे, यानी सोमेटिक सेल्स से अगर एम्ब्रियो बन रहा है तो उसे सोमेटिक एम्ब्रियो बनेंगे। जाइगोटिक एम्ब्रियो बनेंगे, जाइगोटिक एम्ब्रियो भी नहीं बोलेंगे। अगर जाइगोट से बन रहा है एम्ब्रियो तो उसे जाइगोटिक एम्ब्रियो बोलेंगे, ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। सी आपका ऑप्शन आपका पॉलन एम्ब्रियो बोलेंगे, या डी ऑप्शन उसे ओवरी एम्ब्रियो बोलेंगे। तो आपका जो ऑप्शन नंबर आपका सी है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, उसे बोलेंगे पॉलन एम्ब्रियो, ठीक है। अगर कोई एम्ब्रियो जो पॉलन ग्रेन यानी पराग कण से बन रहा है तब उसे बोलेंगे, उस प्रकार के एम्ब्रियो को कहेंगे पॉलन एम्ब्रियो। आपका ऑप्शन नंबर आपका सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन यंग एम्ब्रियोज आर रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रोइंग सीड्स दे आर कल्चर्ड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज देन इट इज़ कॉल्ड, ठीक है। कह रहे हैं कि जब यंग एम्ब्रियो को, ठीक है, यंग एम्ब्रियो को निकाल लिया जाए, कहाँ से निकाला जाए, जो ग्रोइंग सीड हैं, यानी जो सीड अभी ग्रो कर रहे हैं, यानी जो वृद्धि करने वाले बीजों से अगर छोटे जो है भ्रूणों को, यानी जो अपरिपक्व इमैच्योर एम्ब्रियो हैं उनको निकाल लिया जाए और उसको कल्चर किया जाए किसी स्पेसिफिक पर्पज की वजह से, किसी विशिष्ट जो है उद्देश्य के लिए, तब उसे क्या कहेंगे, समझ रहे हैं। यानी जब सीड से, कैसे सीड से, यानी जो ग्रोइंग सीड हैं, ठीक है, जो वृद्धि कर रहे हैं बीज, ठीक है, अगर सीड से इमैच्योर एम्ब्रियो को निकाल करके उसको कल्चर किया जाए किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए, तब इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ठीक है, उसे एंथर कल्चर कहेंगे। आपका ऑप्शन बी वाला आपका पॉलन कल्चर कहेंगे, या सी ऑप्शन उसे एम्ब्रियो कल्चर कहेंगे, या डी ऑप्शन ऑल दीज, ठीक है। तो एम्ब्रियो को निकाल रहे हैं, एम्ब्रियो को कल्चर किया जा रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उसे कहेंगे एम्ब्रियो कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10, जनरली द कल्चर एम्ब्रियोज स्टार्ट टू जर्मिनेट विदाउट कंप्लीटिंग देयर डेवलपमेंट देन इट इज़ कॉल्ड, ठीक है। इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखिएगा, दरअसल ये थोड़ा सा कुछ डिटेल क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहे हैं कि सामान्यतः यानी कल्चर जो एम्ब्रियोज होते हैं, यानी ऐसे एम्ब्रियो जिनको कल्चर कभी जस्ट ऊपर वाला जो हमने बताया है कि कभी कभी क्या होता है कि जो ग्रोइंग सीड्स होते हैं, ग्रोइंग सीड से जो है एम्ब्रियो को निकाल लिया जाता है, उनको किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए जो है, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए उनको कल्चर किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे एम्ब्रियो को जिनको कल्चर किया जा रहा है उसे कल्चर्ड एम्ब्रियो कहते हैं, ठीक है। तो जनरली द कल्चर्ड एम्ब्रियो स्टार्ट टू जर्मिनेट, ये जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट कंप्लीटिंग देयर डेवलपमेंट, बिना, अर्थात कहने का मतलब ये है कि यानी बिना डेवलपमेंट हुए जो है जो एम्ब्रियो यानी जो भ्रूण होते हैं वो जर्मिनेशन को स्टार्ट कर देते हैं, वो जर्मिनेट होने लगते हैं, ठीक है। कल्चर जो हमने कल्चर एम्ब्रियो किया है, यानी जो भ्रूण को जो हमने कल्चर्ड किया है, ठीक है, किसी स्पेसिफिक पर्पज की वजह से, ठीक है, तो वो बिना डेवलप हुए ही जर्मिनेशन को स्टार्ट कर देता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, यानी विदाउट डेवलपमेंट जब जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है एम्ब्रियोज का, तब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं,
तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका इपीजियल जर्मिनेशन, इसे बोलेंगे इपीजियल जर्मिनेशन। ये आपका जो बी ऑप्शन है आपका हाइपोजियल जर्मिनेशन, बी ऑप्शन आपका हाइपोजियल जर्मिनेशन, या सी ऑप्शन आपका विविपेरी जर्मिनेशन, या इसको प्रिकॉशियस जर्मिनेशन भी कहते हैं, या डी आपका नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो जर्मिनेशन नॉर्मली जो जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन के 3 टाइप्स हैं। ठीक है, जर्मिनेशन के 3 टाइप्स होते हैं। पहला इपीजियल जर्मिनेशन। इस प्रकार के जर्मिनेशन या अंकुरण में क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये सीड है, सीड को जब सोइंग की जाती है, जब उसकी बुआई की जाती है सॉइल के अंदर, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब वो जर्मिनेट होता है यानी जब सीड, तो उसमें जो कॉटिलेडन्स होते हैं यानी बीज पत्र होते हैं, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं कॉटिलेडन्स, ये तो कॉटिलेडन्स जो होते हैं वो जो है जर्मिनेशन के साथ साथ यानी ज़मीन से ऊपर, अभी यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर अंदर है, सीड के अंदर है, ठीक है, लेकिन जब जर्मिनेशन होता है तो वो जर्मिनेशन के समय जो है सॉइल के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं ऊपर भूमि अंकुरण। ठीक है, यानी जो कॉटिलेडन्स है वो भूमि के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और किसी दिन जब हम सीड टेक्नोलॉजी जो है सब्जेक्ट को जब कवर करेंगे, इसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इसको कवर करेंगे। तो इपीजियल जर्मिनेशन किस प्रकार का जर्मिनेशन है, यानी इस प्रकार के जर्मिनेशन में जर्मिनेशन के समय जो आपका जो कॉटिलेडन्स होता है वो भूमि के ऊपर आ जाता है। हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या होता है, इसमें आप देखें कॉटिलेडन जर्मिनेशन के समय कॉटिलेडन भूमि के ऊपर नहीं आता है। ठीक है, और तीसरे प्रकार का जो जर्मिनेशन है, ये जो आप ये फिगर देख रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार के फिगर में आप ये देख रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, कुछ इन सम केसेस जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर यानी जब फलों के अंदर होते हैं। ठीक है, जब इमेच्योर हैं, अभी यहाँ पर सीड परिपक्व नहीं है, ठीक है, सीड मैच्योर नहीं है। ये टोमेटो है, ठीक है, ये आपका टमाटर का एक फिगर दिखाया गया है। ठीक है, टोमेटो में, या फिर आप देख सकते हैं उसमें आपका पपाया में, या फिर आप पम्पकिन में, ठीक है, इन सब में आपने देखा होगा कि कभी कभी आप फल को काटते हैं तो फल के अंदर सीड जो है जर्मिनेट हुए दिखाई देते हैं, तो उसे कहते हैं प्रिकॉशियस, या उसे विविपेरी जर्मिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप से यानी अभी मैच्योर नहीं है फिर भी जो है जर्मिनेशन हो चुका है, तो इस प्रकार के जर्मिनेशन को विविपेरी जर्मिनेशन या प्रिकॉशियस जर्मिनेशन कहते हैं। ठीक है, और यही आपका इसी प्रकार की कंडीशंस को जब कभी कल्चर्ड किया जाता है, ठीक है, कल्चर मीडियम पे उसको कल्चर करते हैं, तो वो एम्ब्रियो जो है विदाउट डेवलपमेंट, ठीक है, अभी विकसित नहीं है, फिर भी जो है वो जर्मिनेट हो जाता है, तो इस प्रकार के जर्मिनेशन को बोलेंगे विविपेरी जर्मिनेशन या प्रिकॉशियस जर्मिनेशन। आपका ऑप्शन नंबर आपका सी आपका सही हो जाएगा, यानी अभी एम्ब्रियो बिना डेवलपमेंट के नहीं, बिना विकसित हुए जब जर्मिनेट हो जाता है तब उसे बोलेंगे प्रिकॉशियस जर्मिनेशन। आपका ऑप्शन नंबर आपका सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11, व्हेन द एंथर इज कल्चर्ड टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड प्लांट इट इज़ कॉल्ड एंथर कल्चर एंड द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्लांट बाय दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि जब एंथर को कल्चर किया जाता है और उससे हैप्लॉइड प्लांट को प्राप्त किया जाता है, यानी एंथर को कल्चर करके उससे हैप्लॉइड प्लांट मीन ऐसे प्लांट जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी जो सोमैटिक सेल्स भी होंगी वो भी आपका n होंगी। ठीक है, वो भी अगुणित होंगी, और नॉर्मली जो आपका जो सोमैटिक सेल्स होती हैं, कायिक कोशिकाएं होती हैं, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n होते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसे पौधे प्राप्त करें, यानी ऐसे हैप्लॉइड पौधे प्राप्त करें, किससे प्राप्त कर रहे हैं, एंथर से। ठीक है, एंथर को जब कल्चर किया जाता है और उससे हैप्लॉइड प्लांट प्राप्त किया जाता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं कि एंथर कल्चर कहते हैं। ठीक है, एंथर को कल्चर करके हैप्लॉइड प्लांट प्राप्त करने की प्रोसेस जो होती है उसे एंथर कल्चर कहा जाता है। ठीक है, उसे कहते हैं एंथर कल्चर, और द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्लांट बाय दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। ठीक है, और एंथर कल्चर, ठीक है, एंथर कल्चर करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो हैप्लॉइड प्लांट प्राप्त करना किसे, एंथर से, इसे तो बोलेंगे एंथर कल्चर कहेंगे। और एंथर कल्चर करने की भी प्रोसेस को एक टर्म दिया जाता है, तो क्या इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे गैनोजेनेसिस कहेंगे, इसे एंड्रोजेनेसिस कहेंगे, या इसे एम्ब्रियोजेनेसिस बोलेंगे, या ऑल दीज सभी इसमें बोलेंगे। ठीक है, इसमें ऑप्शन जो आपका जो बी है वो आपका एंड्रोजेनेसिस। ये एंड्रोजेनेसिस आपका टर्म एंड्रोसियम से लिया गया है। एंड्रोसियम आपका मेल पार्ट, एंथर भी आपका मेल पार्ट का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलेंगे एंड्रोजेनेसिस। ठीक है, एंथर को कल्चर करके उससे हैप्लॉइड प्लांट प्राप्त करना एंथर कल्चर, और एंथर कल्चर जो है करने की प्रोसेस को बोलते हैं एंड्रोजेनेसिस। ठीक है, उसे कहेंगे एंड्रोजेनेसिस। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन इन एंथर, द प्रेजेंस ऑफ पॉलन इज कॉल्ड। ठीक है, कह रहे हैं कि जब एंथर में यानी जब अब परागकोश में जब 2 प्रकार के पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं तो इस प्रकार के पॉलन ग्रेन को क्या कहते हैं, पॉलन मॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका पॉलन डाइमॉर्फिज्म कहते हैं, या पॉलन कल्चर कहते हैं, या नॉन ऑफ दीज। तो जब एंथर में परागकोश में 2 प्रकार के यानी 2 टाइप्स के जो है जब पॉलन ग्रेन परागकण पाए जाएँ तो इस प्रकार के पॉलन को पॉलन डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, या परागकण द्विरूपता कहते हैं। ठीक है, 2 रूप में, ठीक है, 2 टाइप्स पाए जाते हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसे बोलेंगे पॉलन डाइमॉर्फिज्म। ठीक है, पराग द्विरूपता यानी, ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इन द फर्स्ट 6 to 12 days ऑफ कल्चर degradation of the cytoplasm present in the pollen grain and occurs and then new ribosome cytoplasm etc are synthesized. This period is called, ठीक है, करेंगे इन द फर्स्ट 6 to आपका 12 days यानी 6 से 12 दिन में, ठीक है। कल्चर के 6 से 12 दिन में क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिग्रेड होने लगता है, वो नष्ट होने लगता है, ठीक है, पॉलन ग्रेन में, परागकण में, ठीक है। और उसके बाद जो है न्यू राइबोसोम्स यानी नए राइबोसोम, नए साइटोप्लाज्म ये सब सिंथेसाइज होते हैं, इनका संश्लेषण होता है। इस स्पीड को क्या कहा जाता है यानी डिग्रेडेशन, यानी आपका ये नष्ट होने वाली, ठीक है। सबसे पहले डिग्रेडेशन होता है, ठीक है, उसके बाद फिर सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो डिग्रेडेशन और सिंथेसिस के बीच का जो पीरियड होता है इसे क्या कहते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। डिग्रेडेशन यानी 6 to 12 days में डिग्रेडेशन होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिग्रेड होता है। उसके बाद जो है वो उसका सिंथेसिस शुरू होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म सिंथेसिस होता है, राइबोसोम सिंथेसिस होते हैं। इन दोनों के बीच का जो पीरियड होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ग्रोथ पीरियड कहते हैं, या उसे इमैस्कुलेशन कहते हैं, या उसे जो है इंडक्शन पीरियड कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा सा बी करके 2 हो गया, तो इसको सी लिख लीजिएगा। सी ऑप्शन आपका इंडक्शन पीरियड कहते हैं, या डी ऑप्शन आपका नॉन ऑफ दीज, इनमें से कुछ नहीं कहते। तो इसमें से जो आपका जो सी ऑप्शन है आपका इंडक्शन पीरियड, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसे बोलेंगे इंडक्शन पीरियड, ठीक है, वो प्रेरण काल कहलाता है, ठीक है, उसे कहेंगे इंडक्शन पीरियड, या हिंदी में उसको कहते हैं प्रेरण काल, ठीक है, इंडक्शन पीरियड। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्लांट बाय ओवरी कल्चर प्रोसेस इज कॉल्ड, ठीक है। क्या करें, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्लांट बाय ओवरी कल्चर, जैसे कि मैंने जस्ट एक क्वेश्चन को हमने कवर किया था कि जब हम एंथर से हैप्लॉइड प्लांट को प्राप्त करते हैं तो उसे एंथर कल्चर कहते हैं। उसी प्रकार से ये कह रहे हैं कि जब ओवरी कल्चर, ठीक है, यानी अंडाशय संवर्धन से ओवरी कल्चर से जब पौधों को प्राप्त किया जाता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसे गाइनोजेनेसिस कहेंगे, उसे एंड्रोजेनेसिस कहेंगे, या उसे पॉलिनेशन कहेंगे, या उसे फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो उसे कहेंगे गाइनोजेनेसिस, ठीक है। आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका गाइनोजेनेसिस आपका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ओवरी कल्चर से जो हैप्लॉइड प्लांट प्राप्त करते हैं, तो ओवरी कल्चर से हैप्लॉइड प्लांट प्राप्त करने की जो प्रोसेस होती है उसे गाइनोजेनेसिस आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। रिमूवल ऑफ इमेच्योर एंथर फ्रॉम फ्लावर बड इज कॉल्ड, यानी जो पुष्प कलिका होती है, यानी जो फ्लावर बड है। अब फ्लावर बड में आपके कैलिक्स भी हैं, कोरोला भी है, एंड्रोसियम भी है, गाइनेसियम भी है। और एंड्रोसियम और गाइनेसियम ये मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, नेसेसरी पार्ट होते हैं पुष्प के जो है। तो उसमें से कह रहे हैं कि मेल पार्ट को रिमूव कर देना, ठीक है, मीन्स आपका रिमूवल ऑफ इमेच्योर एंथर, यानी जो अभी मैच्योर ना हो, ठीक है, मैच्योरेशन से पहले ही, यानी जब मैच्योर ना हो, इमेच्योर फेज में ही, इमेच्योर स्टेज में ही एंथर को रिमूव करें, यानी इमेच्योर एंथर को रिमूवल को क्या कहा जाता है, उसे एंथेसिस कहते हैं, या उसे इमैस्कुलेशन कहते हैं, या सी उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, या डी उसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो आपका ऑप्शन आपका बी करेक्ट ऑप्शन है, उसे कहते हैं इमैस्कुलेशन, या उसे नपुंसकीकरण कहते हैं। यानी जो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, द्विलिंगी पुष्प होता है, द्विलिंगी पुष्प में से मेल वाला पार्ट जो होता है आपका मीन्स आपका एंथर, और वो इमेच्योर फेज में हो, अपरिपक्व अवस्था में हो, उसके रिमूवल को कहा जाता है इमैस्कुलेशन, उसे कहते हैं नपुंसकीकरण, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन थे जो कि आपका इन विट्रो कल्चर टेक्निक एंड देयर एप्लीकेशन से रिलेटेड थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार रिवाइज करिएगा और सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। तो एक नए वीडियो के साथ फिर से जल्द ही आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।